स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो कनिंग सी साहिबा, बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज़। अभी शब्द किसी के लिए बोलने ऐसे अच्छे तो नहीं लगते, बट जब हम देखते हैं ना कि ये हो क्या रहा है, मतलब वो मीम है ना, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, यही लगता है कि माय गॉड, माय गुडनेस। कोई इंसान 3 महीने के बाद दादा दादी के पास उनका पोता लेके जाए और आप लोग यही सोचोगे ना कि चलो जी, मतलब ऑडियंस को ठंडक मिली थी कि चलो फाइनली इसकी ट्रेन मोदाहा पहुंची, फाइनली बेला से, दिल्ली से, जगह जगह से होते होते मोदाहा पहुंची। और पहुंच के क्या हो गया चाय, अब तो पहुंच गई ना, अब तो तुम मुझे कुछ नहीं अरे यार, पहुंचने का मतलब ये थोड़ा था कि दादा दादी की जगह से पोते को उठा के फिर डॉक्टर खाला के हाथ में, अरे डॉक्टर खाला को याद आ रही थी, उन्हीं के पास तो था ये 3 महीने, उन्हीं ने तो पाला है। माँ तुम हो, बट माँ की तरफ पाला तो उन्होंने ही है। वो तो एक्चुअली में मासी माँ जैसी वाली बात नहीं थी उनकी, वो तो माँ ही बन के पाल रही थी। बट अब दादा दादी को दे दो ना। इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं क्या, मुझे ऐसा लगता है। बट आप भूल रही हैं, ये सिर्फ आपका बेटा नहीं है, या फिर ये सिर्फ आपका खून नहीं है, ये आपके पति का भी खून है, ये आपके सास ससुर का भी खून है। और अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो क्यों है, वो तो इतनी, यार इसको इतनी अच्छी सास मिली है। आई एम शॉक्ड कि कोई इंसान को इतनी अच्छी सास मिले। हो सकता है इसके ससुर जी थोड़े से गर्म मिजाज के, और वो पहले भी देखा गया कि कभी कभी कुछ बातों पे वो थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, बट इसकी सास तो शी इज एन एंजल। वो इतना ख्याल रखती है इसका, इसके हाथों प्लेट गिरी थी, वो खाना उन्होंने बेचारी इसकी सास ने समेटा था, और उनके हाथ में ये पोता नहीं देती। और मतलब एक ये लॉजिक देखिए इसका। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, साल बाद आए हैं फ्रेंड्स, आपको पता है सब वैसे का वैसे, ये ब्रूश ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, वो ऐसे, चलिए सामान लेने जाते, एक ही शॉप पे सब मिल जाए। एक मिनट एक ही शॉप पे सब मिलना था, जाहिद जा रहा था ना, आपको निकलने की क्या जरूरत थी। अरे तो मैं करती क्या पीछे से, अरे अपने घर की, अपने रूम की सफाई, अपने रूम को मैनेज करती, और क्या। ये गृहस्थन है लिटरली, शी इज अ हाउसवाइफ। कहने को हाउसवाइफ का मतलब भी पता है, हाउसवाइफ का ह भी पता है इसे। और कौन सी हाउसवाइफ है ये वैसे देखा जाए, ना ये मुंबई में हाउसवाइफ है, ना ये यहाँ पे है। यहाँ तो मैं तो वर्किंग वुमन हूँ ना, जियो मॉल में मेरा वर्क होता है ना। हाँ, शॉपिंग करना इसका वर्क है। बट वॉट आई वांट से इज एंड हाईलाइट इज कि भाई तुम 1 साल बाद आई हो, तुम अपना रूम नहीं ठीक करोगी, तुम अपने रहने की जगह को नहीं समेटोगी, और तुम सिर्फ शिकायत करोगी और सामान मंगवाओगी और किचन अलग करने की उसमें लग जाओगी कि ऊपर भी चाहिए होता है, ऊपर भी। तुमने कौन सी कुकिंग कर दी कभी जिंदगी में ढंग से। वो जो फरसाना बाजी है वो आके करती है ऊपर, वो तो नीचे भी करें तो कोई मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। या तो जी इसको जी ये हो जी एकदम मास्टर शेफ लेवल की कुक, छोड़िए होम कुक भी हो तो भी बात हो, ये तो दोनों ही नहीं है। इसने तो हमेशा खाना बनाया है और बिगाड़। हाँ तो कंटेंट क्रिएशन के लिए बोल रही थी ना जाए, कुछ भी बिगाड़ना होता है तो खाना तो ऊपर चाहिए ना बिगाड़ने के लिए। हद हो गई, तो मेरी स्ट्रेटेजी समझ रही हो, हद हो गई है। हाँ सही बात है। देखिए इसकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो, इसे कुछ भी लग रहा हो कि भैया मुझे चूल्हा चौका अलग ही करना है, मुझे नहीं पता, मुझे ऊपर वाले किचन में अलग ही खाना बनाना है, या जो भी है, फरसाना बाजी नीचे भी बनाएंगे और ऊपर भी बनाएंगी। वो तो ये टिपिकल इसकी सोच ही अजीब है। इसको लगता है कि इस तरीके से कोई डिविजन क्रिएट कर पाएगी, जबकि एक्चुअली में इसे 4 दिन भी नहीं रहना होता है ना। पता नहीं इस बार कितना, 2.5 दिन का, 3 दिन का, कितने का इसका टूर होगा। ओ सॉरी, किसी ने उस दिन कहा था, इट वॉज सच एन अमेजिंग एंड हिलेरियस कॉमेंट कि इस बार पूरे 5 दिन रह के जाएगी। तो मुझे भी यही लगता है कि आप जब हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए रहने आ रहे हो, किस बात का आप किचन अलग करते हो, फिर तो साल बाद ही आना होता है। हाँ बात तो सही है, बट चाहे देखो, तुम्हें पता है ना मैं इनडायरेक्टली इनसे पंगा लेती हूँ, अपने सास ससुर से डायरेक्टली नहीं लेती ना, तभी तो बच्चा लेके चली गई कि आधा दिन भी मैं तुम्हारे पास अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे 7 साल तक शादी नहीं होने दी थी। यही बात है, 7 ईयर्स तक वो जो शादी नहीं होने दी, वो जो इससे सफ़र करना पड़ा, वो जो ये परेशान हुई। बॉर्नवीटा की पुड़िया, अच्छा बॉर्नवीटा की पुड़िया क्या है जिसके बल पे इसकी शादी हुई है, कुछ होती है ना चीज़ें जिसको खा के निपट लेते हैं, तो वो चीज़ की इसे धमकी दी थी, और उसके बाद इसका जो निकाह है वो जाहिद से हुआ। अदरवाइज तो जाहिद के माँ बाप नहीं मान रहे थे, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड आई गेस वो गलत नहीं थे। आज देख लीजिए उनकी गत क्या बन रही है, बुढ़ापे में अलग जिंदगी बीत रही। और सारा ब्लेम मैं साहिबा पे नहीं डालती, उनका बेटा भी गोल्ड डिगर है, उनका बेटा भी पैसों का बहुत बड़ा भूखा है, जिसकी वजह से उसे भी अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल कुछ सोचता ही नहीं है कि 3 महीने हो गए मेरा बच्चा वहाँ नहीं। वैसे पूरी दुनिया में वो बच्चा घूमेगा, वैसे मुदाहा जाते उसकी तबीयत वो हो रही थी, है ना। और अब तो डॉक्टर खाला के घर पे जब ये लेके आई, आई वॉज लाइक यार, सामान लेने जब जाएगी तो ये बच्चे को ऐसे लेके जाएगी।
घर पे भी तो छोड़ सकते हो, ट्रस्ट मी। उससे कोई कुछ नहीं होगा, उस बच्चे को कुछ नहीं करेंगे आपकी सास, प्यार ही मिलेगा। और जो क्विंटेसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, बड़ों का प्यार भी तो बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये ना हो जाए कि बड़े होके वो पूछे मेरे दादा दादी है कौन, क्योंकि आप तो उनके पास रहने नहीं देते हो। बे डॉक्टर खाला को यार, डॉक्टर खाला को। एक चीज़ तो एक और है जो मुझे चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है इसके व्लॉग्स में, कि फेकनेस किस बात की। ये सजावट डॉक्टर खाला के घर पे क्यों हुई है? अरे वो तो वहीं थी, यहाँ पे बच्चा पहली बार आया तो आपका घर सजा हुआ था, वो समझ आता है। वो भी जाहिद को आपने बोला होगा सजवा देना, मेरी इज्जत रखवा देना व्लॉग्स पे। बट डॉक्टर खाला का घर क्यों सजवाया? कौन सी ईगो बूस्ट करवानी थी अपनी? हाँ, कोई तुक ही नहीं था। साफ पता लग रहा है कि सारी डेकोरेशन कह के करवाई हुई है। वो बलून्स डॉक्टर खाला कभी जिंदगी में लगवा ही नहीं सकती है। और वैसे भी इन लोगों को तो फ्री में चीज़ें कराने की आदत है ना। जो अपने घर पे भी जाहिद ने बलून्स लगवाए हैं, जिनसे लगवाए उनको बेचारियों को वापस भेज दिया। ऐसे गलत बात, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड एक और बात मैं बोलूँगी कि डॉक्टर खाला के घर को देख के ही सीख लो साहिबा। वो भी तो इतने टाइम बाद आई हैं, देखा जाए। वो तो नहीं रहती है वहाँ पे, वो तो आपकी खिदमत में हाजिर रहती हैं, पर उनका घर इतना साफ सुथरा और बढ़िया कैसे है? और साहिबा और उसकी भाभी का घर, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं इन लोगों की हेल्प करने के लिए, वो तब भी कैसे फैला हुआ है? कैसे इतनी सारी फर्निशिंग लग के, इतने आर्किटेक्ट और ये और वो और इंटीरियर डिजाइनर लगवाने के बाद भी, इतने करोड़ों होने के बाद भी आज डॉक्टर खाला का घर बेटर है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारा मुदाहा में जो घर है वहाँ पे ब्रूश सड़ा हुआ था, बाथरूम में बहुत दिनों का पड़ा हुआ है, वहाँ पे पूरा सब कुछ, रूम आज भी ठीक नहीं है। और डॉक्टर खाला वो जब भी, मतलब वो एक ही बार आई है बीच में, है ना? और उसके बाद भी उनके 2 फ्लोर का घर आपके 1 फ्लोर के रूम से ज़्यादा बेटर था। इससे पता लगता है कि इंसान बहाना बनाते रहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। और वो चाहे तो ना होते हुए भी एक बार आके जाके भी, जब वो नहर को ड्रॉप करने आई थी उस दौरान उन्होंने अपना ये घर पूरा का पूरा, इसका मतलब साफ करके गई थी वो। और तो और इतने दिनों बाद आई होंगी, वापस से मिट्टी एंड ऑल तो हो ही जाता है ना। उनका घर चमक रहा था, कितना बढ़िया बनवाया हुआ। और एक बात और है कि जो साहिबा के घर में चीज़ें नहीं लगती हैं, हाउ कम डॉक्टर खाला के घर में वो चीज़ें लग के एकदम साफ बढ़िया सुंदर लगती हैं? जैसे कि वो शैंडलियर जो उनके आई गेस 1st फ्लोर पे लगा हुआ था, और वो देख के मैं समझ गई थी एक मिनट तो साहिबा के घर का है। बट फॉर सम रीज़न इट वॉज लुकिंग सो गुड, क्योंकि जब घर साफ होता है ना तो छोटी चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी बिल्कुल नई लगती हैं। और अगर बिल्कुल साफ नहीं होता ना, फैला होता है, तो बिल्कुल नया, न्यूली रेनोवेटेड घर, इसकी भाषा में बोलूँगी, है ना, कितनी भी 100 रेनोवेशन के बाद भी वो सही नहीं लगता। साहिबा को सीखना पड़ेगा कि कंप्लेन करना बंद कर दे, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो ना शुक्री होना बंद कर दे। बिकॉज जिन पे बिल्कुल कम से कम है ना, उनके भी घर साफ दिखेंगे। और जिन पे करोड़ों हैं, अगर वो नाशुक्र होके जिएंगे और जो चीज़ है उसी की कदर नहीं करेंगे, तो मैडम की तरह, मतलब सच बोल रही हूँ, मैडम ने बोला मैंने घर संगवाया, मेरा घर साफ हो गया, मैं रात लगी रही, मैंने लोगों से भी करवाया, एंड उसके बाद भी फॉर सम रीज़न मुझे उनका रूम सिमटा हुआ लग ही नहीं रहा था। और इनको देखिए, मुदाहा को कितना छोटा बना रखा है इन लोगों ने, कितना छोटा दिखाती कि मुदाहा में रहने वाले कैसे से हैं, और मुदाहा जाते हैं तो वहाँ पे इनकन्वीनियंस है क्योंकि ये और वो। और वहीं का घर, मुझे सबसे, मेरी आंखें खुल गई डॉक्टर खाला का घर देख के। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक टाइम पे साहिबा का घर जो नीचे वाला होता था ना, जब ईद के दौरान एकदम नए पर्दे और सब, उसका भी ऐसा ही लगता था। बट अब कुछ बदल गया है, और वो क्या है? ईगो आ गई, तकब्बुर आ गया इतना कि आप डॉक्टर खाला के घर भी जाते हो तो आपको चाहिए वो सजा हो। आपको चाहिए कि वहाँ पे भी आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए किया जाए, आपका स्वागत किया जाए, आपके बेटे का स्वागत किया जाए। बट दिस इज़ रॉन्ग। ये अब ज़्यादा हो रहा है, ये कंटेंट क्रिएशन की हद से ऊपर है। अपने आप को आप हर किसी से ऊपर रखते हो, पर अफसोस आपको अपने से ऊपर इन सबको रखना चाहिए, जिनकी वजह से आपकी जो लाइफ है, जो आपके व्लॉग्स हैं, वो सब पटरी पे है। चाहे वो आपकी भाभी के फेम नेम की वजह से हो, चाहे वो डॉक्टर खाला और खिजा के साथ की वजह से हो, या फिर चाहे वो अंडरस्टैंडिंग इन लॉज की वजह से हो, जो कि तुम्हारी बदतमीजियाँ सह रहे हैं। इतनी सेल्फिश हो गई तुम कि उन बड़े बुजुर्गों से एक दिन का भी चैन ले जाती हो उनका। उन्हें कितना मन करता होगा अपने पोते के साथ खेलने का। लिटरली सुबह सुबह उनको ले गई कि डॉक्टर खाला के घर जाते, उन्हें याद आ रही होगी आधे दिन की जुदाई में, और 3 महीने से दादा दादी को याद नहीं आ रही होगी। वो तो सोचे होंगे अभी नीचे आ रही, अभी पोते को देगी, अभी नीचे आ रही, अभी बैठेगी। अरे नहीं, मेरे पैरों में तो व्हील्स लगे, व्हील्स, है ना, पहिए लगे हुए हैं ना, 24 घंटे खर खर घर से निकल जाती हो। कितना गलत है।
एंड सच में कर्मा है साहिबा। फिर बाद में ना मेरे साथ मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, ये मत करते रहना, है ना। सहना, जैसे ये सह रहे हैं वैसे आप भी सहना, अपनी प्यारी सी अपनी जैसी बहू को सहना, है ना। पता चले ये तो चलो जी फिर भी मुंबई टू मदाहा वाली, इसे बहू मिले सीधा अब्रॉड वाली, अरे बेटा कभी तो लौट के आओ, कनेडा में बस गए। होता है ऐसे लोगों के साथ होता है। मैं तो कहती हूँ गॉड ब्लेस हर विद सम विजडम। क्यों किसी के साथ बुरा हो, इसके साथ भी क्यों बुरा हो, इसको भी क्यों बुरी बहू मिले, ये वक्त से संभल जाए, अपने सास ससुर का ख्याल रखे, तो फिर इसके साथ बुरा नहीं होगा। बट अपने सास ससुर को इतना परेशान करना, इतना इमोशनली तड़फाना, दैट्स रॉन्ग। फिर क्या होता है, बैड कर्मा डज हैपन, और फिर वो घूम के आता है तो सहा नहीं जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बुरा लगा मुझे देख के, और सब लोगों को कमेंट सेक्शन में भी लगा, आई एम ग्लैड कि 90% कमेंट्स ये थे कि डॉटर खाला को याद आ रही कि आड़ में तुम बच्चे को ले गई फिर से, अभी तो लाई नहीं थी घर में। और अनलाइक भाभी भैया वाले व्लॉग में जहाँ पे गणेश जी को उन्होंने इग्नोर करा और उस पर किसी ने कमेंट नहीं करा, शुक्र है कि कम से कम साहिबा की इस बात को तो हाईलाइट करा गया। मैं सच कह रही हूँ, अगर जनता ना हो ना, अपनी मनमानी इतनी करे ये लोग, सता के दूसरे लोगों को परेशान कर दें। सच में जनता थी तो ये मुदाहा आई है किसी वजह से, वरना ये दिल्ली से वापस मुंबई जाती। लिख के दे सकती हूँ कोरे कागज पे, से फर्क ही ना पड़ता मुदाहा के घर से। और मुदाहा के घर का भी क्यों फर्क पड़ रहा है वो भी बता देती हूँ। प्रॉपर्टी। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई। और कोई ये ना बोले जी उस पर ऑलरेडी बहुत प्रॉपर्टी। 1 मिनट, ये बहुत बड़ी लालचन है, सॉरी टू से। इसे कितना भी कुछ भी मिल जाए, एंड में एक प्रॉपर्टी भी छोड़ेगी नहीं, वो अपने पति के नाम की होगी तब तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब मैं इसे समझ चुकी हूँ। उस प्रॉपर्टी पे अपना होल्ड बनाने के लिए ही ये वापस जाती है, वरना इसे कख फर्क न पड़े कि वहां पे बुजुर्ग रह रहे हैं। 1000 बहाने और बना देंगे। क्यों? बुजुर्ग इसकी दादी नहीं थी। अगर इतना ही बुजुर्गों का मान होता ना, तो खिजा खयान अपनी दादी दादा के जीते जी उनसे कम से कम 4 बार तो मिल लेते। दादाजी से तो बिल्कुल ही नहीं मिले वो। एंड सेम गोज फॉर साहिबा एंड जनाब, अपनी खुद की सगी दादी का ख्याल नहीं रख पाए, अजनबियों ने अंतिम वक्त में साथ दिया था। बस मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना जाहिद के माँ बाप, उनके साथ कुछ ऐसा बुरा ना हो। आई विश एंड होप कि उनका जो बुढ़ापा है ना वो खराब ना हो जाए इस बहू और इस लप्पू से बेटे के चक्कर में। लप्पू मतलब सेकंड लप्पू, जाहिद। एक लप्पू तो जनाब है ही, जाहिद भी तो लप्पू है। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर्स फॉर सबलिमिनल्स। सुनते रहिए सबलिमिनल्स एंड साथ ही विश फुलफिल के स्टेट में जिए। कैसे जीना है उसके लिए LO1, LOA1, LOA2, LOA3 ये मेरे चैनल पे AKC मिरेकल्स पे, विच इज़ माई सेकंड चैनल, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। और मैं बताना भूल गई कि फरी बच्चों में कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। इन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, इन्हें खाना खिलाइए, इनका ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।